कभी सोचा है कि जब कर्म का पहिया घूमता है तो उसकी आवाज कैसी होती होगी। आज हम कर्म, न्याय और बदले की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। कहानी की पूरी बुनियाद आप कह सकते हैं बस इन्हीं लफ्जों पर टिकी है। कर्म एक ऐसी ताकत है जो किसी के लिए नहीं रुकती, और हमारी कहानी बस इसी बात का एक डरावना सबूत है कि हमारे काम चाहे कितने भी गहरे दबे हों, अपना हिसाब मांगने के लिए हमेशा लौटते हैं। और यहीं से हमारी कहानी की असल शुरुआत होती है, जब अतीत वर्तमान से टकराता है। एक ऐसी घटना जो कर्म की वापसी की उस भयानक शक्ति को सामने लाएगी, जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है, पर जिसे महसूस करने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। जरा सोचिए, एक सुनसान शमशान घाट, हवा में मंत्रों की गूंज और एक अजीब सा तनाव। बुझती चिता के सामने बैठा है एक अघोरी साधु, जो तंत्र मंत्र की दुनिया का माहिर माना जाता है। वो अपनी साधना में पूरी तरह मगन है। उसे यकीन है कि वो प्रकृति की शक्तियों को झुका सकता है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या वो ऐसा सोच रहा है। लेकिन ये कोई आम रात नहीं है। ये एक ऐसी रात है जहां साधना और सिद्धि के बीच की जो लकीर है वो धुंधली होने वाली है, और कुछ ऐसा भयानक सामने आएगा जिसकी कल्पना उस अघोरी ने सपने में भी नहीं की थी। जैसे ही साधु अपनी पूरी शक्ति उस अनुष्ठान में लगाता है, कुछ बहुत गलत हो जाता है। आग की लपटें उठने की बजाय कांपने लगती हैं और फिर एक झटके में बुझ जाती हैं। उस भयानक खामोशी में राख से एक स्त्री की आत्मा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखें सीधे साधु की आत्मा में झांक रही हैं, और वो समझ जाता है कि कुछ बहुत बहुत गलत हो गया है। एक पल के लिए तो साधु को लगा कि बस वो कामयाब हो गया, लेकिन उसकी जीत का वो एहसास बस एक पल का था। अचानक उसकी पवित्र रुद्राक्ष की माला टूट जाती है और एक अनदेखी ताकत उसे जमीन पर पटक देती है। खौफ उसके दिल में घर कर जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसने किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया है जो उसकी समझ से बहुत बहुत परे है। साधु के मन में भी यही एक सवाल गूंज रहा है, ये क्या था? एक शक्तिशाली अनुष्ठान का ऐसा भयानक अंत क्यों हुआ? आखिर ये घोर अनर्थ क्यों? ये सवाल उसे परेशान करने लगता है। और जब वो अपने आश्रम लौटता है तो उसका डर और भी गहरा हो जाता है। उसका पवित्र स्थान तबाह हो चुका है, लेकिन अजीब बात यह है कि गांव का बाकी हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित है। ये एक पर्सनल अटैक है, एक संदेश कि उसे एक ऐसी ताकत ने निशाना बनाया है जिसे वो समझ नहीं सकता। अब वो बिल्कुल अकेला है। जवाब की तलाश में साधु वापस उसी शमशान घाट पर लौटता है, और वहां उसे एक जरूरी सुराग मिलता है। जिस शरीर पर उसने अनुष्ठान किया था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। ये खोज कहानी में एक नई परत जोड़ती है और रहस्य को और भी गहरा कर देती है। लेकिन ये रहस्य और भी ज्यादा उलझ जाता है जब जंगल में उसे एक और नाम सुनाई देता है, अश्विनी। अब ये एक और पहेली थी। अगर चिता पर अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन थी? इन दो नामों का इस पूरी अनहोनी से आखिर क्या ताल्लुक था? अपराजिता और अश्विनी, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वही इस कहानी की चाबी है। अब वक्त आ गया है अतीत के पन्नों को पलटने का और उस सच को बाहर निकालने का जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और फिर यादें सैलाब की तरह लौट आती हैं। अघोरी को याद आती है अश्विनी, एक किन्नर जिसे उसने और उसके साथी साधु ने सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा रही थी। गुनाह का बोझ उसे तोड़ देता है जब उसे एहसास होता है कि वो इस भयावह कहानी का कोई नायक नहीं बल्कि खुद एक खलनायक है। उसे किन्नर समाज का वो श्राप याद आता है जो अश्विनी की जलती चिता के सामने दिया गया था। एक माँ का श्राप, एक पूरे समुदाय का श्राप कि ये गांव और यहाँ के लोग तबाह हो जाएंगे। और अब सालों बाद वो श्राप हकीकत बनने वाला है। कर्म का चक्र पूरा होने को है और इस अघोरी को अपने पापों का फल अब भुगतना ही पड़ेगा। और श्राप पूरी ताकत से कहर बरपाता है। गांव की एक शादी में एक भयानक विस्फोट सब कुछ तबाह कर देता है। दूर से साधु ये तबाही देखता है और वो जानता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। कर्म का बोझ अब उसके कंधों पर है और वो ये भी जानता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। दहशत में भागते हुए अघोरी का सामना अपराजिता की आत्मा से होता है। एक समय का शक्तिशाली अघोरी अब एक कांपता हुआ,
टूटा हुआ इंसान है जो उस आत्मा से दया की भीख मांग रहा है जिसके साथ उसने इतना बड़ा अन्याय किया था। और यहां कर्म का न्याय अपने चरम पर है। देखिए कितना सटीक है। जैसे अश्वनी को बेबसी में घसीटा गया था, वैसे ही अघोरी को हवा में खींचा जा रहा है। जैसे उसकी दया की गुहार अनसुनी कर दी गई थी, ठीक वैसे ही अब अघोरी की चीखें कोई नहीं सुन रहा। ये क्रूरता का जवाब था, उसी क्रूरता से। कर्म के न्याय के एक आखिरी भयानक कारनामे में अपराजिता की आत्मा साधु को उसी चिता पर फेंक देती है जहां से उसका ये अनुष्ठान शुरू हुआ था। चक्र अब पूरा हो चुका है और साधु का भाग्य तय हो गया है। दूसरे किन्नरों की आत्माओं से घिरा हुआ अपराजिता उसी चंदन की लकड़ी से साधु को आग लगा देती है जिसका इस्तेमाल अश्विनी को जलाने के लिए किया गया था। उसकी चीखें अश्विनी की चीखों की ही गूंज हैं। कर्म के न्याय का एक अंतिम भयानक अध्याय। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक अन्याय का अंत था, या फिर ये कर्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र का एक और उदाहरण है जो हमेशा किसी भी कीमत पर अपना हिसाब बराबर कर लेता है? इस पर सोचिएगा जरूर।